डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखा था। इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के बारे में हमने देखा था और डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस इनके बारे में जाना था। अब आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहां पे आप जैसे देख रहे हैं, हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देख लिया, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस, यहां तक हमने देख लिया। अब हम चल रहे हैं कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स पे और डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये मेरी बुक है जो आप रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक की जो खासियत है वो यहां पर दी हुई है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड सिग्नल। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंस क्या है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंस ये है कि वो दोनों इनपुट सिग्नल जो हैं उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंस इज दैट द आउटपुट्स they are proportional to the difference between two input signals which you are giving at its two inputs. All right. जबकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यदि अपन लेते हैं तो वहां तो एक ही इनपुट होता है और वो उसको एम्पलीफाई करता है। यहां पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और उसके आधार पर जो इनपुट सिग्नल्स हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर, वो हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो कॉमन मोड एंड दूसरा डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। तो देखें कॉमन मोड सिग्नल क्या है। कॉमन मोड है ना, नाम से जैसा लग रहा है। तो यहां पे यदि हम दो सिग्नल ले लें, एक सिग्नल तो ये हो गया हमारा Vin1 और दूसरा सिग्नल हम ले लें, ये हुआ हमारा Vin2। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, राइट। दे आर इन द सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। एंड हम ये भी मान के यहां पर लेते हैं कि दे आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। यहां हो सकता है बनाने में थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा हो, बट ये मान लीजिए कि ये जो दोनों सिग्नल हैं उनके एम्पलीट्यूड एक समान है। तब हम इनको क्या कहेंगे, कॉमन मोड सिग्नल कहेंगे, राइट। तो कॉमन मोड सिग्नल कैसा हो गया, कॉमन मोड सिग्नल आपका हुआ कॉमन मोड सिग्नल, राइट। कैसा हुआ कॉमन मोड सिग्नल, सेम एम्पलीट्यूड एंड इन फेज या सेम फेज, इन फेज। ये दो प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। सो दैट इज योर कॉमन मोड सिग्नल। तो इस केस में आपका जो Vin1 माइनस Vn2 आपको आउटपुट में मिलेगा, राइट। तो यदि ये Vin1 है और दूसरा Vin2 है तो जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, Vin1 माइनस Vin2। तो हियर आउटपुट दैट विल बी Vin1 माइनस Vin2 और यू कैन से प्रोपोर्शनल टू Vin1 माइनस Vin2 यदि हम आगे सर्किट में देखेंगे। तो ये Vin1 माइनस Vin2 हो गया।
और V1 इक्वल टू V2 है, अपन ने लिया हुआ है सेम एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स यहां पर V1 इज इक्वल टू V2 V1 is equal to V2 and second in phase। तो ये क्या हो जाएगा? This will become 0, so your output will be 0। So when you apply two input signals which are common mode signals, then the output which you will get should be 0। हम आगे देखेंगे, ये तो आइडियल केस है, प्रैक्टिकली होता नहीं, क्यों नहीं होता, वो सारी चीजें आगे पढ़ें। और दूसरा है वो हमारा कॉमन मोड सिग्नल, सॉरी डिफरेंशियल मोड सिग्नल। पहला तो अपन ने देख लिया कॉमन मोड सिग्नल, दूसरा है हमारा डिफरेंशियल मोड। differential mode, all right, this was common mode। this was common mode। differential mode, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि डिफरेंशियल मोड का मतलब क्या है। डिफरेंशियल मोड मतलब ये जो दोनों सिग्नल है, दे आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड बट अपोजिट इन फेज, राइट। So if your V1 is like this is your V1, all right, then your V2 will be in opposite phase, this is your V2, all right। अब क्या होगा? output again, output will be V2, but here now what we have done, we have V1 is equal to minus V2 or V2 is equal to minus V1, anything you can write, ठीक है। तो आउटपुट जो हमारा है क्या है, वो V1 माइनस V2, आउटपुट लिख लें उसको, आउटपुट दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ओके। सो अब यहां सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी V1 माइनस ऑफ माइनस V1, V2 बराबर माइनस V1, so this is 2 V1 2 times, so that is double, so now your output is double, right। तो इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है हमारा, वो कॉमन मोड सिग्नल को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कितना फायदेमंद है ये हमारे लिए। ये कॉमन मोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन मोड सिग्नल्स एंड डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज double-ended input operation of differential amplifier। इसमें आप देखेंगे मैंने लिखा है एक डिफरेंशियल इनपुट और दूसरा कॉमन मोड इनपुट, मतलब दो केस लेंगे अपन। डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दो केस लेंगे, कि एक बार तो हम लेंगे डिफरेंशियल इनपुट और एक बार लेंगे हम क्या, कॉमन मोड इनपुट। ये हमने डिफाइन कर ही दिए कि डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है और कॉमन मोड इनपुट क्या होता है, ठीक है। डबल एंडेड इनपुट ये हमने पहले देख लिया था कि सिंगल एंडेड है, इसका मतलब किसी एक इनपुट टर्मिनल पर ही इनपुट लगाया हुआ, और डबल एंडेड इनपुट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इनपुट टर्मिनल पर हमने इनपुट लगाया है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हमने दोनों इनपुट टर्मिनल पे
इनपुट लगाया, सिग्नल दिया, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा यदि डिफरेंशियल इनपुट है और दूसरे केस में कॉमन मोड इनपुट है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला केस हमारा देख रहे हैं हम, कौन सा? डिफरेंशियल इनपुट का केस देख रहे हैं। सो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं यहां डिफरेंशियल इनपुट। ओके, डिफरेंशियल इनपुट। तो अपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इस तरह से शो करते हैं। ये इसके दो इनपुट हो गए और यहां पर ये दो इसके आउटपुट। यहां हमने सिग्नल दे दिया, यहां पे भी हमने सिग्नल दे दिया। यहां भी सिग्नल दे दिया। दिस इज सपोज V1 एंड दिस इज योर V2। ठीक है, अब हम कौन सा ले रहे हैं? डिफरेंशियल इनपुट। तो डिफरेंशियल इनपुट का मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, दे आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, तो यहां पे उसको दिखाते हैं हम कि मान लीजिए ये हमारा जो V1 सिग्नल है वो इस तरह का है, सपोज। तो हमारा जो V2 सिग्नल है वो इस तरह का हो। V2 सिग्नल, दैट मीन्स दे आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, ये हमने सिग्नल इसको दे दिए एंड दे आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखें हमेशा, है ना, दे आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां पर हम आउटपुट देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारा आउटपुट 1 है और ये आउटपुट 2 है, 1 एंड 2। तो अब हम इसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक बार में एक ही इनपुट सिग्नल लेंगे और दूसरे इनपुट को ग्राउंड कर देंगे और देखेंगे कि हमारे आउटपुट्स पे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हमने सिग्नल ले लिया यहां पे और दूसरे को ग्राउंड कर दिया। दिस इज योर V1। तो यहां हमने सिग्नल कौन सा दे रखा है? इस तरह का सिग्नल दे रखा है। इसके कारण आउटपुट 1 और आउटपुट 2, अब आप याद कीजिए अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट को, है आपके यादगार के लिए दोबारा से इसको बना देता हूं। Okay, this is your V1 and this is V2, राइट। तो अब हम यहां पर हमें मालूम है कि जब हमने V1 पे सिग्नल देते हैं, मान लीजिए हम ऐसे सिग्नल देते हैं, ठीक है, तो इसके कारण यहां पे अपोजिट फेज में मिलता है, ये हमने देखा था, है बिकॉज ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, राइट। दिस इज इन अपोजिट फेज। ओके, और यहां पर सेम फेज में मिलता है। यदि हम इसको भूल जाएं, इसको ग्राउंड कर दें, मतलब भूल जाए का मतलब इसको हम ग्राउंड कर दें, जो हम यहां कर रहे जा रहे हैं, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो Vout1 इस तरह का मिलेगा, Vout2 इस तरह का मिलेगा। तो Vout1 हमें मिलेगा यो और Vout2 हमको मिलेगा ये। ओके, देन नेक्स्ट केस में फिर से अपन इसको ले लेते हैं।
यहां पे अब हम इसको ग्राउंड कर देते हैं और यहां पे हम इसमें सिग्नल लगा देते हैं। ऑलराइट, तो इस पे सिग्नल कैसा है? इस पर सिग्नल अपोजिट सिग्नल, दिस इज 1 and 2। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे सिग्नल लगा दिया और यहां पे ग्राउंड कर दिया। ओके, अब यहां पे हमने सिग्नल दिया, कैसा सिग्नल देना है? इस तरह का, ये सिग्नल दिया, तो यहां अपोजिट फेज में मिलेगा, वी आउट 2 ऐसे मिलेगा और वी आउट 1 पे सेम फेज में मिलेगा। इसको कंपेयर करके देख लीजिए, तो यहां पर जब हम इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं तो वी आउट 2 में अपोजिट फेज में मिलेगा। ठीक है, और वी आउट 1 में सेम फेज। तो इस तरह से यदि दोनों सिग्नल एक साथ लगेंगे, ये तो हमने एक एक सिग्नल देख लिया, जब हम दोनों सिग्नल एक साथ लगाएंगे तो ये अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ आउटपुट में। तो अब यदि हमने केस ले लिया कि हमने दोनों सिग्नल लगा दिए, V1 ये हमने लगाया हुआ है इस तरह से और ये लगाया हुआ है इस तरह, दिस इज V1, दिस इज V2 और यहां पे आउटपुट है। ठीक है, तो अब हम इनको छोड़ें क्योंकि ये तो हमने अलग अलग दिखा दिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 1 पे देखिए ये दोनों सेम फेज में है, राइट। तो 1 पे जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या हो गया, डबल हो गया, जुड़ गए, ये जुड़ गए, तो आपको कुछ इस तरह से मिले, डबल सिग्नल मिले, है ना, दैट इज ट्वाइस। सो यदि अपन इसको VP लिखें यहाँ पे, देन दिस विल बी 2VP। ओके, उसी तरह से इसको देख लें, ये इस तरह से, ये भी इस तरह से, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो अब आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, राइट, एंड दिस इज अगेन 2VP। So this is for this and this is for this। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यदि हम डिफरेंशियल इनपुट देते हैं, डिफरेंशियल इनपुट मतलब इनपुट पे जो दोनों सिग्नल हैं दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यदि हम ये देते हैं तो हमें आउटपुट में जो मिलेगा वो डबल मिलेगा। ऑलराइट, so that was about डिफरेंशियल इनपुट। अब चलते हैं अपन कॉमन मोड इनपुट के ऊपर। कॉमन मोड इनपुट में क्या होगा, है ना, यहां तो अपन ने देख लिया, ये जुड़ गए दोनों के दोनों, दैट बिकम्स योर V1, आउटपुट तो हमारा V1 माइनस V2 था, परंतु V2 क्या हो गया, माइनस ऑफ V1, तो डबल हो गया, तो इस तरह से वो डबल हो गया। ठीक है, अब चलें कॉमन मोड इनपुट के ऊपर, तो इसी को बना रहने देते हैं और यहीं पर अपन चेंज कर लेते हैं, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, बस आउटपुट ही बदलेंगे और इनपुट बदलेंगे। ये ले लिया, ये भी हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर अब हम कौन सा ले रहे हैं, कॉमन मोड इनपुट। सेकंड, now second we are taking common mode input। okay, common mode input means both signals are in phase and they are equal in amplitude। so here both signals are in phase and are equal in amplitude। ठीक है, मतलब एक VP तो दूसरा भी VP।
यहाँ पे यदि हम एक को वीपी मान लें, दूसरा भी वीपी मान, ये हो गया सिग्नल। ठीक है, अब फिर से उसी तरह से ले लेंगे, एक एक करके ले लें। तो V1 पे हमारे पास सिग्नल है। अब यहां पे जब हमने सिग्नल दिया और यहां पे ग्राउंड कर दिया, दिस इज योर V1, यहां पे हमने सिग्नल दे दिया, राइट। इसके कारण यहां पे अपोजिट फेज में मिलेगा, तो V आउट 1 पे आपको उल्टा मिलेगा, ऐसे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और यहां पे सेम फेज में मिलेगा। चलिए इसको यहां ड्रॉ करें। तो V आउट 1 अपोजिट फेज में, तो V आउट 1 अपोजिट फेज में, और V आउट 2 सेम फेज, राइट। ओके, देन नेक्स्ट केस हम यहां पे लगाएं, दिस इज योर V2, ओके। तो दिस इज अगेन द सेम, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज में हम लगा रहे हैं। तो यहां से इसको हटा देते हैं, ये ग्राउंड कर देते हैं, और यहां पे सिग्नल लगा देते हैं, दिस इज योर V2, ओके। अब V2 पर भी अपन ने सिग्नल लगा दिया, उस सेम फेज में है, इसलिए इसी तरह से लगा दिया हमने ये वाला सिग्नल। तो यहां पे अपोजिट फेज में आएगा, दिस इज अपोजिट, और यहां सेम फेज में मिलेगा, दिस इज सेम फेज। तो यहां क्या हो जाएगा, आप देखिए, V आउट 2 अपोजिट फेज, V आउट 2 अपोजिट फेज, और V आउट 1 सेम फेज, V आउट 1 सेम फेज। सेम फेज, ठीक है। ये तो हमने अलग अलग लगा के देख लिया। अब मान लीजिए हम इन दोनों को लेना, तुमको दोनों एक साथ है, तो अब दोनों को एक साथ लिया हमने, तो देखिए क्या होगा। दोनों को एक साथ लिया तो ये, अब इनको अपन भूल जाएं, ये हमारे पास आउटपुट्स हैं जो मिलेंगे एक के द्वारा और दूसरे के द्वारा, तो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा वो देखें। अब इन दोनों सिग्नल को ले दिया जो 1 पे मिल रहे हैं, अब एक तो देखिए इस तरह से मिल रहा है, एक इस तरह से मिल रहा है, मतलब दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, मतलब सिग्नल कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको, ये और ये है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0, रिजल्टेंट विल बी 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, है। ये थोड़ा सा प्रॉपरली बना रहे हैं, राइट। उसी तरह से यहां पे देखें, यहां पे भी अपोजिट मिल रहे हैं, तो यहां पे भी आपको इसी तरह से मिलेगा। तो यहां पे भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दोनों केस अपन ने देख लिए, एक तो डिफरेंशियल इनपुट और एक कॉमन मोड इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट जब है तो हमने देखा कि जो आउटपुट है दैट इज डबल ऑफ द एनी वन ऑफ द इनपुट, राइट, मतलब इट इज द एडिशन ऑफ बोथ द इनपुट्स, दोनों का योग आपको मिलेगा। और जब कॉमन मोड इनपुट है उस केस में आपको जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा, ऑलराइट, that will be 0. So this is about double-ended input operation of differential amplifier. ये जो इसकी प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है। इसका फायदा हमें कहाँ मिलता है, अब देखिए, जब भी हम कहीं बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ठीक है ना, तो बाहर से कुछ नॉइज भी आती है, मान लीजिए पंखा चल रहा है उसका कुछ नॉइज है, कोई और दूसरे नॉइज है, कोई बाहर से नॉइज आ गई, और वो नॉइज क्या होगा कि वो दोनों इनपुट पे आएगी, ये इस इनपुट पे भी है, इस इनपुट पे भी, और वो नॉइज सेम होगी दोनों के लिए। तो जब नॉइज वो दोनों सेम होगी तो क्या करेगा, दोनों कॉमन मोड हो गए ना, तो कॉमन मोड हो गया तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको ये एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये सिर्फ हमारा जो सिग्नल हम जो बोल रहे हैं उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि इट रिजेक्ट्स द नॉइज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड।
नॉइज मीन्स अदर सिग्नल्स अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीच, ठीक है, जो हम नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड। तो इस तरह से ये हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो नॉइज को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़िया आएगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको, इस जो एक्शन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, इसको हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉमन मोड रिजेक्शन, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ये जो हमने डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड देखा, इसी के आधार पर हम इसके वोल्टेज गेन डिफाइन करते हैं। तो लेट अस कंप्लीट दैट आल्सो। वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां पे इस केस में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इनपुट, है ना। वोल्टेज गेन जो है वो दैट विल बी डिफरेंस ऑफ इनपुट, ऑलराइट। तो यहां पर दो तरह के गेन डिफाइन होंगे, डिफरेंशियल इनपुट के आधार पर और कॉमन मोड इनपुट के आधार पर। जो डिफरेंशियल मोड इनपुट है उसके आधार पर जो गेन होता है उसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन। और कॉमन मोड इनपुट के आधार पर जो होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो अब कौन सा गेन ज्यादा होगा, है? तो डिफरेंशियल मोड गेन जो है, इसका वो भी बताते हैं सिंबल भी, दिस इज डिनोटेड बाय एडी एंड दिस इज डिनोटेड बाय एसी, कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन। तो डिफरेंशियल मोड गेन सबसे अधिक होगा, क्यों? अपन ने देखा कि डिफरेंशियल मोड में आपका जो आउटपुट है वो काफी अधिक मिलता है, ठीक है, डबल मिलता है। तो इसलिए डिफरेंशियल मोड गेन का जो मान है वो बहुत अधिक होगा, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड्स। डिफरेंशियल मोड गेन, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड्स, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 8, 10 to the power 9, something like that, 10 to the power 6. That is your differential gain. और जब कॉमन मोड इनपुट है तो हम देखते हैं आउटपुट जीरो है। जब आउटपुट जीरो है या बहुत कम है, अपन यूं कहें इट इज लेस देन 1, ठीक है। सो यहां पर जो AC है कॉमन मोड गेन है दैट इज लेस देन 1, लेस देन 1, सो दैट इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन, बहुत यूज होंगे। तो डिफरेंशियल गेन इज डिनोटेड बाय एडी, कॉमन मोड गेन इज डिनोटेड बाय एसी। डिफरेंशियल गेन इज वेरी हाई of the order of several thousands and common mode gain is very small which is less than 1, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आज कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में देखा। हमने डबल एंडेड इनपुट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखा जिसमें कि हमने डिफरेंशियल इनपुट और कॉमन मोड इनपुट इसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद हमने कॉमन मोड रिजेक्शन ये देखा कि कॉमन मोड रिजेक्शन क्या होता है, और डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन के बारे में जानकारी प्राप्त। तो दैट कंप्लीट्स माय लेक्चर फॉर टुडे। ये कुछ बुक्स हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि आप MSc में हैं और इनमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आप इनका अध्ययन करें, स्टडी करें। और अंत में, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर हर लेक्चर में आपको मिलने वाला है, और
हर वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस YouTube चैनल, माय वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे, अगले टॉपिक जो हैं हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।